जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र बेटा हम पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं उसमें चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आपको पहले भी बता चुके हैं, उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी इसलिए बेटा बता रही हूँ। हाँ, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, इसका चाहिए मुझे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसे याद रखिएगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। If 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। हिंदी में देख लीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, यदि बिंदु 1, 2, 4y, x6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो ये रहा समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, और जो पॉइंट्स हैं इसको इसी ऑर्डर में लेने को बोल रहे हैं। तो A B C D एक ऑर्डर में लिए हमने, उसी ऑर्डर में। ठीक है, आपको P बिंदु बताना यानी कि इनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको एक पुरानी जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी ये है कि पहले मैं हिंदी में बोलती हूँ कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में सुन लीजिए, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि मिड पॉइंट पर मिलते हैं। यानी P क्या है? PAC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। समझे? P दोनों का मध्य बिंदु है। बस इतनी सी बात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं फटाफट लिख रही हूँ। ओके, नाउ इसका मतलब P is the midpoint of AC, therefore P is the midpoint of AC। PAC का मध्य बिंदु है, लिख लीजिएगा। तो P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक होंगे 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 2 प्लस 6 अपॉन 2, है ना। तो फिर ये हो गया P 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा ये 8 अपॉन 2 से बेटा क्या आ जाएगा? 4। अब हम लिखेंगे P विल also be the midpoint of BD। हिंदी में लिख दूं, P BD का भी मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा, यहाँ लिखेंगे PAC का मध्य बिंदु है और यहाँ लिखेंगे BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो उसके हिसाब से इसके निर्देशांक निकालो। अब की बार किसके हिसाब से निकालोगे? BD के हिसाब से, है ना। तो फिर ये क्या होंगे? देखो 3 प्लस 4 अपॉन 2 और फिर आएगा 5 प्लस y अपॉन 2। ठीक, तो इस तरह से हो गए, ये P के हो गए P 7 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2। अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग यानी कि तुलना करने पर। आप समझे मेरी बात? हम यहाँ से P निकाला, यहाँ से भी P निकाला, बिंदु तो एक ही है। अब हम तुलना करते हैं। तो यहाँ का x निर्देशांक क्या था? 1 प्लस एक्स अपॉन 2 था और यहाँ का क्या है बेटा? यहाँ का है 7 अपॉन 2। ये कैंसिल हो गया, है ना। तो फिर ये क्या बच गया? 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। 1 उधर ले जाइए, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 6। ओके, अब y को तुलना करते, यहाँ से y कितना आया है? 4, ऊपर वाले से 4 आया है और यहाँ से क्या आया है? यहाँ से है 5 प्लस y अपॉन 2। 2 यहाँ ले आओ तो ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y,
तो फिर y बन गया 8 माइनस 5 यानी कि 3। आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। उन्होंने x और y की वैल्यू हमसे मांगी थी। ये हमारा उत्तर यानी आंसर बन गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह भी छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1-4 है। ओके, इंग्लिश में देख लो। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2-3 and B is 1-4। देखो ध्यान से, इसमें B पॉइंट मालूम है 1-4, ठीक है। ये डायमीटर है यानी व्यास, ये एक व्यास है, उसका ये अंत बिंदु है, एंड पॉइंट है 1-4। दूसरा एंड पॉइंट कह रहे हैं आप बताइए, तो उसको मैंने ले लिया XY, सेंटर भी बता दिया। अब आप मुझे बताओ इसमें छुपी हुई बात क्या है। इसमें छुपी हुई बात बस इतनी सी है बेटा कि जो सेंटर होता है ना बिल्कुल बीच में होता है ना। जो व्यास है, ये जो डायमीटर है, इसके बिल्कुल सेंटर में होता है, यानी कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:1। और अच्छे शब्दों में बोलूं तो ये जो सेंटर होता है ना, केंद्र, ये व्यास का मध्य बिंदु होता है। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि माना A बिंदु XY है, ठीक है। लेट द पॉइंट A बी XY। ओके, अब मैं एक बार छोटा सा सर्कल यहाँ पर भी बना लूँ, है ना, जिससे कि बार बार मुझे देखना ना पड़े। ये पॉइंट मैंने ले लिया है XY और इसका जो सेंटर है वो है 2-3 और जो B पॉइंट है वो है 1-4। ओके, अब लगाते हैं, देखो x + 1/2 करने से आना चाहिए 2, x + 1/2 यानी ये 2 है, मध्य बिंदु है ना ये। तो कितना हो गया, देखो x + 1 = 4 हो गया। इसका मतलब x = 4 - 1 यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर y वाला लेते हैं, तो ये हो जाएगा y + 4/2 = -3। ठीक है ना, तो y + 4 = -6, y = -6 - 4, तो y = -10। तो A बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 3 - 10। ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलूँगी। देखो, ए बी, अभी क्वेश्चन भी पढ़ के सुनाते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 - 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 4 और कहीं पर एक पॉइंट है P। ये क्वेश्चन है। अब हम आपको पढ़ कर बताते हैं। If A and B are -2 - 2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ये क्या कहना चाह रहे हैं अभी समझ में आएगा। यदि A और B क्रमशः -2 - 2 और 2 - 4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/4 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। आपको दिया है AP is equal to 3/7 AB, ये दिया है बेटा। अब जो रेशो होता है, अनुपात होता है, तो वो तो AP और PB का होता है ना। AP यहाँ तक समझो M1 है ना, और PB को समझो M2। तो हमने तो यही पढ़ा है रेशो। अब हमने AP/AB ऐसा रेशो तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा है कहीं पे, कहीं नहीं पढ़ा है ना। तो एक काम करो, आप क्या करो, AB को इसके नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AP/AB = 3/7। क्लियर। अब यहाँ लिखो माना, लेट, क्या माना,
AP को ले लो आप 3x, क्लियर, और AB को आप ले लो 7x, है ना। AP को 3x और AB को 7x। अब मुझे बताओ PB कैसे आएगी, सोचो सोचो सोचो। PB हमको तो M1 और M2 चाहिए, M2 ये PB कैसे आएगी, हम निकालते हैं, देखो कैसे। PB अगर मैं पूरी AB में से AP घटा दूं, ये पूरी AB है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से AP को माइनस कर दो, हटा दो, तो क्या रह गई, PB रह गई ना। तो PB इज इक्वल टू AB माइनस AP होता है ना बेटा, समझे कि नहीं। AB माइनस AP क्या बचा, PB, क्लियर। तो AB कितना है, AB है 7x, है ना, और PB कितना है, PB है 3x, तो AP कितना, AP है 3x, तो PB कितना बचा, 4x बचा कि नहीं, PB 4x बचा, है ना। और AP हमने पहले क्या ले रखा है, 3x। हमको रेशो किसका चाहिए रहता है, हमको चाहिए रहता है AP अपॉन PB। तो AP कितना लिया था हमने, 3x लिया था, और PB अभी अभी कितना आ गया, 4x, x से x कैंसिल, है ना। इसका मतलब AP और PB का अनुपात 3 और 4 हुआ। कहानी समझ में आई। एक बार बहुत शॉर्ट में रिवीजन, बहुत शॉर्ट में देखो। AP इज इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ था, AB को नीचे ले आया, AP अपॉन AB हो गया 3/7, AP हो गया 3x, AB हो गया 7x, ये लिख लिया। अब PB कैसे आएगा, PB आएगा AB माइनस AP करने से, तो 4x, बस रेशो ले लिया 3:4, है ना। अब सब कुछ है, हमारे पास रेशो भी है, हमारे पास x1 y1 भी है, हमारे पास x2 y2 भी है, बचा क्या, P पॉइंट, फटाफट आएगा। क्या होते हैं निर्देशांक, लिखे एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होते हैं। ओके, चलिए अब तो फटाफट वैल्यूज रखनी है। m1 तो 3 है ही, है ना, 3। अच्छा जी, x2 कितना है, x2 है 2, तो यहाँ लिख दें 3 इंटू 2, प्लस m2 है 4, और x1 कितना है, -2 अपॉन 3 प्लस 4। यहाँ पर 3 इंटू y2 कितना है, -4, प्लस m2 है 4, और y1 है x -2, ये हो गया 3 प्लस 4। अब P पॉइंट के निर्देशांक निकलने जा रहे हैं, 6 - 8 अपॉन 7 और -12 -8 अपॉन 7, यानी कि फाइनल आंसर इज -2/7 एंड -20 अपॉन 7। गॉट इट। तो 7 ने पीछा तो नहीं छोड़ा, हमने पीछा छुड़ाने की कोशिश की, 4 बनाया, बट वो 7 ही चलता रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी पूरी 7 थी ना बाबा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमें बाद में समझ में आएंगी आपको। गॉड ब्लेस यू बेटा, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।